तो शेयर मार्केट को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आज से ट्रेडिंग महंगी होने जा रही है। 1 अप्रैल से एसटीटी भी बढ़ गई है और इसी की वजह से अब क्या शेयर मार्केट से निवेशक पैसा निकालकर गोल्ड में निवेश करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से कई नियम बदल रहे हैं और इसी में से एक नियम एसटीटी को लेकर भी है। तो वित्त वर्ष 2025-26 खत्म होने साथ ही 1 अप्रैल से सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी कि एसटीटी में बढ़ोतरी लागू हो रही है, जिससे शेयर बाजार में ट्रेडिंग महंगी हो गई है। ऐसे में निवेशकों के बीच ये सवाल तेजी से उठ रहा है कि क्या अब पैसा गोल्ड जैसे सुरक्षित विकल्पों की ओर जाएगा। न्यूज एजेंसी IANS ने एक्सपर्ट से बात की, जिसे हम आसान भाषा में समझा रहे हैं। जानिए आपका जो पैसा है उससे क्या इम्पैक्ट होगा और इस फैसले से आप पर क्या असर होने जा रहा है। बजट में निर्मला सीतारमण ने कुछ बदलावों की घोषणा की थी, जिसके तहत फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पर एसटीटी बढ़ाया गया है। सेबी ने नए नियमों के मुताबिक फ्यूचर्स पर टैक्स 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया है। वहीं ऑप्शंस, प्रीमियम और एक्सरसाइज पर एसटीटी अब 0.15% होगा, जो कि पहले 0.10% से लेकर 0.125% था। इस बदलाव का सीधा असर एक्टिव ट्रेडर्स और खासतौर पर डेरिवेटिव सेगमेंट पर पड़ेगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे ट्रेडिंग की लागत बढ़ेगी और शॉर्ट टर्म निवेश पर मिलने वाला मुनाफा भी कम हो सकता है। हाल के आंकड़े भी बाजार के दबाव को दिखाते हैं। जनवरी 2026 में ही विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यानी कि एफपीआई ने भारतीय बाजार से 41,000 करोड़ रुपए से ज्यादा निकाल लिए थे। इसके पीछे ग्लोबल अनिश्चितता, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड और रुपए पर दबाव जैसे कारण हावी रहे। अब एसटीटी बढ़ने से ये दबाव और भी बढ़ सकता है, खासकर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग और डेरिवेटिव्स पर निर्भर विदेशी फंड्स के लिए भारत थोड़ा कम आकर्षक हो सकता है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि निवेश का हिस्सा अमेरिका, ताइवान और दक्षिण कोरिया जैसे बाजारों की ओर शिफ्ट हो सकता है। यहीं पर गोल्ड की एंट्री होती है। जब शेयर बाजार में लागत बढ़ती है और अस्थिरता बढ़ती है तो निवेशक आमतौर पर सोने जैसे सुरक्षित निवेश वाले विकल्प की ओर रुख करते हैं। गोल्ड को हमेशा से ही सेफ हेवन माना जाता है, खासकर तब जबकि बाजार में अनिश्चितता हो। हालांकि IANS के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि ये असर ज्यादा लंबा नहीं रहेगा। लॉन्ग टर्म निवेशकों पर इसका प्रभाव सीमित होगा, क्योंकि उनके फैसले कंपनी के फंडामेंटल, नीतियों और आर्थिक स्थिरता पर आधारित होते हैं। सरकार के लिए ये कदम टैक्स कलेक्शन बढ़ाने में मददगार हो सकता है, लेकिन ट्रेडिंग वॉल्यूम पर हल्का दबाव देखने को मिल सकता है। खासतौर पर रिटेल और ई ट्रेडर्स को इसका ज्यादा असर जो है वो महसूस होगा। कुल मिलाकर 1 अप्रैल यानी आज से बाजार में नए नियमों के साथ नई रणनीति की जरूरत होगी और इसमें गोल्ड एक बार फिर से निवेशकों के रडार पर आ सकता है। तो एसटीटी को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आप कमेंट के जरिए हमसे साझा कर सकते हैं और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।